हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। उसी के आगे शुरू करते हैं। आज एक विधि और बताई थी आपको, अंशों का बट्टे पर निर्गमन। लेकिन अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है धारा 53 के अनुसार। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सामान्यतः कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। तो आपके कोर्स में भी नहीं है ये, और इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि धारा 53 के अनुसार अब जो नया कंपनी अधिनियम 2013 बना, उसमें कोई भी कंपनी अपने अंशों का सामान्यतः बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। कुछ स्थितियां हैं जिसमें कर सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा था कि जितने भी अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए थे वो सारे अंश जनता द्वारा ले लिए गए थे। लेकिन अल्प अभिदान में क्या होता है? कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है, प्रायः उतने अंशों के लिए आवेदन जनता द्वारा नहीं आते। तो हम कह सकते हैं कि जब कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाए और निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति को हम अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन या मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें, बहुत सिंपल सा है कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के लिए निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति को अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसमें जब अंडर सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो जर्नल एंट्रियां हमारी वही रहती हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। सम मूल्य पर निर्गमन या प्रीमियम पर निर्गमन की जो एंट्रियां बताई गई, एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंश चाहे सम मूल्य पर निर्गमित हो या प्रीमियम पर निर्गमित हो। लेकिन अगर आवेदन कम आए हैं तो हम जितने भी आवेदन आए हैं उतने आवेदनों की संख्या से हम गुणा करके अमाउंट लिखेंगे। अभी तक क्या था? जितने अंश निर्गमित करते थे सारे अंशों के लिए आवेदन आ जाते थे, तो निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या बराबर रहती थी, तो गुणा करके हम जो भी अमाउंट लिखते थे। लेकिन आज क्या होगा कि निर्गमित अंश ज़्यादा होंगे, आवेदन कम प्राप्त होंगे। तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, तो जितने आवेदन प्राप्त हुए होंगे और जितने का आवेदन होगा, आवंटन होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, उतने से गुणा करेंगे। तो आइए एक सवाल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपकी किताब में पिछली बार हमने एक क्वेश्चन बताया था 13 नंबर, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका अल्प अभिदान का ही है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, देख भी सकते हैं आप। क्वेश्चन है, बच्चन एंड कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है, जो प्रत्येक 100 रुपये वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से कंपनी ने प्रति अंश 5 रुपये प्रीमियम पर सिर्फ 8,000 अंशों का निर्गमन किया, जो इस प्रकार दे हैं। आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 35 रुपये प्रीमियम सहित, और प्रथम याचना पर 20 रुपये, अंतिम याचना पर 20 रुपये। 7,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आवेदकों को ये अंश यथाविधि रीत से आवंटित किए गए। सभी याचनाएं की गईं और राशियां प्राप्त हो गईं। रोकड़ बही तथा रोजनामचा प्रविष्टियां दिखाइए और कंपनी का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो हमें केवल जर्नल एंट्री ही करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अधिकृत पूंजी थी 10 लाख रुपए और कितने अंशों में विभाजित थी? 10,000 अंशों में। लेकिन हमें यहाँ पर मतलब है कितने अंश जनता निर्गमित कर रही है। जनता ने कंपनी निर्गमित कर रही है।
कंपनी ने 8000 अंशों का निर्गमन किया, लेकिन आवेदन कितने अंशों के लिए आए? 7500 अंशों के लिए ही आवेदन आए। यही स्थिति हमारी क्या कहलाती है? अंडर सब्सक्रिप्शन। निर्गमित अंश कंपनी द्वारा 8000, आवेदन आए 7500 के लिए, तो ये हमारी स्थिति हुई अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। अंश कितने निर्गमित हैं? पहले हम जर्नल का प्रोफार्मा बना लें, जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, पेज नंबर 195। कॉलम बना लें जर्नल का। पहला कॉलम आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR डेबिट और अमाउंट CR क्रेडिट। कंपनी का क्या नाम है? बच्चन एंड कंपनी लिमिटेड। सबसे ऊपर आप लिख लें जर्नल ऑफ बच्चन एंड कंपनी लिमिटेड। तो कुल अंश कितने निर्गमित हैं? इश्यूड शेयर हमारे कितने हैं? 8000 शेयर इश्यूड हुए। आवेदन कितने के लिए आए? 7500 अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुए। आवेदन की कीमत क्या है? 30 रुपये। आवेदन कितने का है? 30 रुपये का एप्लीकेशन है। 35 रुपये का 35 रुपये का अलॉटमेंट है प्रीमियम के साथ। और फर्स्ट और सेकंड कॉल 20-20 रुपये की दोनों याचनाएं हैं। 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है और 20 रुपये की सेकंड कॉल है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। 8000 अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए, 7500 के लिए आवेदन आए, जिसमें इन्होंने कीमत रखी, कंपनी ने अपने आवेदन की 30 रुपये, आवंटन की प्रीमियम सहित 35 रुपये, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपये सेकंड कॉल के। काउंट करें इसे 20, 20, 40, 30, 70, 30, 100, 105। 100 रुपये वाले अंश थे, 5 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया था, अर्थात 105 रुपये कंपनी ने जनता द्वारा मांगे, जो इस प्रकार थे। अब हम जर्नल में लेखे करते हैं। सबसे पहले आपको एंट्रियां वही हमने बताया था जो समूल और प्रीमियम की आप कर चुके हैं। पहली एंट्री हमारी होती है आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री आपको बताई थी, बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन हमारा कितने का है? 30 रुपये का। आप एप्लीकेशन आए कितने? 7500। टोटल अमाउंट हमें कितना मिला? 7500 × 30 = 2,25,000 रुपये हमें टोटल अमाउंट आवेदन के प्राप्त हुए। अमाउंट में लिख दें 2,25,000, 2,25,000। नरेशन आप जानते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन का जो भी पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंट्री होती है
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा हमने बताया था आवेदन का प्राप्त होता है, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,25,000। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का काम ख़त्म हुआ। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी हमें दिखाना है। एंट्री आपको बता चुके हैं। एंट्री होती है ड्यू करने की अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होती है जब प्रीमियम आवंटन पर दे हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट लिखते हैं हम। अलॉटमेंट हमारा कितने का है? 35 रुपीज़ का है और प्रीमियम कितना है? 5 रुपये है। तो जब हम अलॉटमेंट हमारा 35 रुपये का है, आवेदन आए हैं 7,500 गुणे 35, ये अमाउंट आया निकल कर 2,62,500। अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 2,62,500। प्रीमियम हमें मालूम है कितना है? 5 रुपये। तो 7,500 अंशों पर हमें प्रीमियम कितना प्राप्त होगा? 37,500। इसको प्रीमियम में लिख दें। 37,500 प्रीमियम हुआ। बाकी जो 30 रुपये बच्चे वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे। 7,500 गुणे 30, 2,25,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे। ये एंट्री हुई हमारी। इसको जोड़ेंगे आप तो 2,62,500 क्रेडिट और 2,62,500 डेबिट। सारे पैसे प्राप्त हो गए हैं, कोई भी बकाया नहीं है। तो पूरा पैसा जितना मांगा है कंपनी ने अलॉटमेंट पे 2,62,500 रिसीव कर लें। एंट्री होती है अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव करेंगे? प्रीमियम सहित 2,62,500। 2,62,500। नरेशन होगा इसका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट का काम ख़त्म हुआ। आते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल हमारी 20 रुपये की है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आएगा? 7,500 गुणे 20, 1,50,000। ड्यू करें पहले फर्स्ट कॉल। ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गुणा करें तो आया हमारा 1,50,000 रुपये। फर्स्ट कॉल 20 रुपये की है। टोटल अमाउंट हुआ 1,50,000। 1,50,000। नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होने पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव करेंगे? 1,50,000। 1,50,000 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेम इसी प्रकार
सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, वो भी 20 रुपये की है, वही अमाउंट आएगा, केवल एंट्री लिखनी है आपको। ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर सेकंड फाइनल भी लगा सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹20 की ही हमारी सेकंड कॉल भी है, तो इसका भी अमाउंट वही आएगा 1,50,000, 1,50,000। नरेशन होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, रिसीव कर लें पैसा। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट वही जो मांगा था पूरा मिल गया, 1,50,000, 1,50,000। इसका नरेशन होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें यही ध्यान देना है कि जितने अंश आएंगे उसी से मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट लिखेंगे। इसी को कहते हैं अल्प अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आप पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने अंश निर्गमित करेगी आवेदन उससे ज़्यादा आ जाएंगे, उसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।